बागपत से खबर है। बागपत में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला जारी है। जहरीली शराब पीने से एक और शख्स की मौत हुई है। अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा। इस युवक ने शहर कोतवाली क्षेत्र के निरोजपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। 4 दिनों में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों ने दम तोड़ा है। सिम्टम दिखाई दिए। मैं खेत में था। मैं खेत में से जैसे ही आया, इसके सिम्टम प्रतीत हुए, तुरंत मैं इसको डॉक्टर के पास ले गया। ज़्यादा बिगड़ते दिखे, इसको कार में डाल के CHC बागपत पे लेके आया। यहाँ हम इसे लेके आए, आते ही इन्होंने कह दिया कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है। कंधे पे हम इसको डाल के लेके गए। स्ट्रक्चर कोई आदमी नहीं इनका, सब अपना पंखे के नीचे बैठे थे। हमने इनको जाके कहा कि भैया ये दिक्कत है, इसने देसी शराब पी ली है और हमें लग रहा है कि जहरीली ना हो, देखिए। तो बोले हमारे पास डॉक्टर नहीं है, संडे है और हम इसको मेरठ रेफर कर। शराब कहाँ से आई थी वो? शराब धीरज सनोप टेकचंद है, जो गांव का व्यक्ति है, वो बताएगा कहां से शराब आई। सोनभद्र में कल एक बड़ा हादसा हुआ था। नदी में 4 बच्चे डूब गए थे। 3 बच्चों के शव मिले हैं नदी से और आपको बता दें कि 7 बच्चे नहाने गए थे। एक बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। SDRF की टीम कर रही है तलाश। जुगैन थाना क्षेत्र के कुरारी गांव की यह घटना, जहां पर कल ये दर्दनाक हादसा हुआ था। नदी में नहाने गए 7 बच्चे। 7 बच्चों में से कुछ बच्चे नदी के पानी में डूब गए। नदी में डूबे 4 बच्चों में से 3 के शव मिले हैं। एक शव की अभी भी तलाश है। एक बच्चे की तलाश जारी है। SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। संभल से खबर है। नेशनल 93 के निर्माण कार्य में गड़बड़ झाला है। मानक के अनुसार नहीं हो रहा है काम। मानक के अनुसार इस्तेमाल में सामान नहीं लाया जा रहा है। मिट्टी के ऊपर ही डाल दी गई सड़क निर्माण की सामग्री। बनते ही जगह जगह से बोलने लगी सड़क, उखड़ने लगी सड़क। लोगों ने जमकर हंगामा किया। निर्माण कार्य को रोका गया। सूचना मिलते ही मौके पर तमाम आला अधिकारी पहुंचे तो नेता भी। चंदौली में चल रहा है सड़क निर्माण का काम और तस्वीर आपके सामने है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क का निर्माण हो रहा है। ये स्थिति है, ये देखिए। लंबे समय से सड़क खराब थी। इसकी अभी सड़क ये स्वीकृत हुई, लेकिन ठेकेदार ने 2 दिन के अंदर पूरी यहाँ तक सड़क ले आया और मानकों के विपरीत जाकर जो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर सड़क डाल दी। तमाम वीडियोज है, आप अपने सामने देख सकते हैं। मिट्टी के ऊपर ये जब सड़क पड़ी हुई है तो कैसे रुकेगी? हमारी सरकार ने जो बजट आवंटन किया, उस बजट का कितना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। ये 24 घंटे सड़क नहीं चलने वाली है। तो इस तरह से जो दुरुपयोग ये ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा था, हमने अपने जनप्रतिनिधियों को और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है कि इस प्रकार से इनकी मनमानी नहीं चलने दी जाएगी और मानक के विपरीत ये सड़क नहीं डालनी। इसमें एक्चुअली ये काफ़ी दिनों से ख़राब था। NHI के स्वामित्व में था और NHI के स्वामित्व में रहते रहते ही काफ़ी डैमेज भी था जी। तो इसमें जो एस्टिमेट था वो हमारा केवल जो सेंक्शन हुआ है वो केवल BC का सेंक्शन हुआ है। ठीक है। जिसमें कैश रिपेयर के नाम पर जो है क्वांटिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से जो है अंडुलेशन हम सारे भर रहे हैं और 1-2.5 सेंटर केवल BC कर रहे हैं। खबर कौशाम्बी से है, जहां कड़ा ब्लॉक के अलीपुर जीत गांव में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने प्राइवेट स्कूल के अंदर सार्वजनिक शौचालय बनवा दिया, जबकि नियमानुसार सार्वजनिक शौचालय बस्ती के भीतर या फिर बस्ती के बाहर ग्राम सभा की जमीन पर बनना चाहिए था। सूत्रों की माने तो विद्यालय के प्रबंधन ने शौचालय बनवाने के लिए मोटी रकम भी दी है। मामला संज्ञान में आने पर DPRO ने जांच के आदेश दिए हैं। शौचालय के विवाद सर, ये सरकार की ओर से योजना आई थी कि ग्राम सभा की ज़मीन में बने ताकि गरीबों को शौच करने में या स्वस्थ रहने में मतलब बीमारी जारी से बचें। ये तो इसको सरकारी स्कूल के अंदर बना हुआ है, इसमें गरीब लोग कैसे आ जाएंगे? तो बाउंड्री के अंदर है। ये सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान से मिली भगत द्वारा बना हुआ है।
अच्छा, ये विद्यालय का क्या नाम है, इंटर कॉलेज का? श्रीमान सिंह इंटर कॉलेज। अच्छा, ये बताइए कि क्या जीएस की जमीन गांव में नहीं है क्या? और जीएस की ज़मीन बहुत ज़्यादा हुई है, जिसके जबकि ग्राम प्रधान के कुछ भाई लोग कब्जा कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। मैंने अभी मौखिक फ़ोन से पूछा है, उनसे ये जानकारी मुझे मिली है कि वो गांव की जीएस की ज़मीन है और वो एक तरफ बना है जिसको गांव पंचायत के यूज के लिए ही वो यूज किया जाएगा। ग्राम विद्यालय को उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। विद्यालय का एंट्रेंस दूसरे तरफ से दूसरे रोड से है, परंतु अभी जब तक मौके पर जाकर के मैं जांच नहीं कर लूँ तब तक अब इसके बारे में बहुत कुछ कभी नहीं कर सकता। तो ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने शौचालय बनवाया और आप देख सकते हैं तस्वीर भी। ताहिर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। ताहिर, इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या अधिकारियों ने आंख नाक कान सब बंद कर रखा है? तो डीपीआरओ ने जांच के आदेश दे दिए, लेकिन देखिए अजब कारनामे हो जाते हैं। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर किस तरीके से धांधली करते हैं, इस खबर से अंदाजा लगता है। ग्राम समाज की जमीन पर ग्रामवासियों के लिए शौचालय बनने थे, लेकिन प्राइवेट स्कूल में शौचालय बना दिए गए। बाकायदा प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने इसके लिए मोटी रकम भी दी। कोरोना संकट काल में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जहां बेरोजगार हो चुके प्रवासी कामगारों को उनके घर में ही सामुदायिक शौचालय के निर्माण में रोजगार मुहैया हो रहा है, कन्नौज में सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को काम मिला है। योजना के तहत जिले भर में 504 शौचालय निर्माण का काम जोरों पर है और ये शौचालय ग्राम पंचायत में बनाए जा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के मनरेगा के तहत काम हो रहा है और इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार भी मिल रहा है। आए थे लॉकडाउन से तो यहाँ काम मिलने लगो, यहाँ हम लोग काम करने लगे हैं और काम करते हैं, फिर बाहर क्या करें, यहाँ पर काम खूब मिल रहा है। हाँ। कितनी मजदूरी मिलती है प्रतिदिन की? यहाँ पर 3 से 60 मिस्त्री के हैं और 2 से 1 रुपया इन लोगों लेबरन के हैं। अच्छा, ये जो सामुदायिक शौचालय जब बन जाएगा तो ये सबके काम भी तो आएगा? हाँ, सबके काम आएगा। जो योजना सामुदायिक शौचालय वाली योजना सरकार की बढ़िया योजना है। इससे जो गांव में प्रवासी मजदूर आए हुए हैं उनको बराबर काम मिल रहा है और ये जो है स्वच्छ पूर्णतः स्वच्छ रखने के लिए जो बहुत सहयोग करेगा। ये शौचालय जो बन रहे हैं आपके, तो सरकार की ये बहुत बढ़िया पहल है जो ये स्वच्छ शौचालय बनवा रही है गांव में, और इसमें आगे भी और लोगों को काम मिलेगा। इसमें बहुत संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि सामुदायिक शौचालय की जो ये योजना बनाई गई है सरकार द्वारा, सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जो हमारे गांव पंचायत जो भी गांव हमारे ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो परिवार विघटित हो रहे हैं उन परिवारों के लिए इक्के दुक्के यदि व्यक्तिगत शौचालय की उपलब्धता नहीं है तो ये सामुदायिक शौचालय ऐसे मामले में मील का पत्थर साबित होगा और ऐसे सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग ऐसे शौचालय विहीन जो नए परिवार विघटित होकर बन रहे हैं वो प्रयोग कर सकेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि महिला और पुरुष के लिए अलग अलग यूनिट्स बनाई जा रही हैं, उनके प्रवेश द्वार अलग अलग बनाए जा रहे हैं। अमित जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी कन्नौज से। अमित, एक तो शौचालयों का निर्माण खुले में शौच मुक्त भारत अभियान के तहत इसका तस्वीर को देखा जा सकता है, दूसरा उन श्रमिकों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था जो लोग इस लॉकडाउन में कोरोना काल में घर पहुंचे थे। जी बिल्कुल, सरकार की बहुत सराहनीय पहल कही जाएगी क्योंकि इसमें रोजगार, जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों का रोजगार छूटा था, उसके बाद वापस वो अपने गाँव की तरफ लौटे थे और सबसे बड़ा संकट था रोजगार का। तो कन्नौज जिले का जो प्रशासन है, जो डीपीआरओ है, लगातार ये प्राथमिकता के तौर पर चलाया जा रहा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार की किसी तरह की कोई समस्या न हो। ऐसे में सामुदायिक शौचालय योजना यहाँ पर चल रही है, पूरे जिले भर में चल रही है। तो इसमें मनरेगा के तहत मजदूरों को काम मिल रहा है और काम, ये जो काम हो रहा है इसमें भी मिलेगा और इसके बाद भी इस योजना के तहत इसमें प्रवासी मजदूरों को नियुक्त किया जाएगा, काम किया जाएगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कन्नौज जिला प्रशासन की तरफ से जो ये योजना चलाई जा रही है, जो पूरे जो सरकार की तरफ से ये योजना चलाई जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है उन प्रवासी मजदूरों के लिए जिनका रोजगार लॉकडाउन में 504 शौचालयों का निर्माण जोर शोर से हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए।
कौशाम्बी में एक गांव ऐसा भी है जहां एक मोहल्ले का नाम लाठियों के नाम से रखा गया और ये पहचान लाठियों के नाम से इस गांव की है। लाठियों को खरीदने के लिए लोग दूर दूर से यहां आते हैं और इतना ही नहीं, लाठियां आसपास के जिलों में भी यहां से बिकने के लिए जाती हैं। लाठियों का ये कारोबार 50 साल से भी ज़्यादा वक्त से चल रहा है, इसलिए इस मोहल्ले का नाम लाठी मोहल्ला पड़ गया। यहाँ हाथ की बनी लाठियों की कारीगरी किसी मशीन से कम नहीं दिखती है। हालांकि आधुनिक युग में अब लाठियों का चलन थोड़ा कम हो गया है। ये बताइए, आप ये लाठी बनाने का काम कितने सालों से कर रहे हैं? 7 साल से। और जब काम करने के लिए बुलाते हैं तब हम आते हैं। जितने दिन काम रहता है उतने दिन काम करके घर चले जाते हैं। और जो घर पे भी जो काम मिला मजदूरी वाला वो काम करते हैं। कितना क्या रुपये आप कमा लेते हैं एक दिन में? 300 रुपये मिलता है। मतलब कितनी लाठियाँ भी बन जाती होंगी? 30-35। ये 50 साल पहले से हो रहा है। यहाँ अधिकतर लोग लाठी काम कर रहे, इसलिए लाठी मोहल्ला पड़ गया। आपके पहले और कौन करते थे? पिताजी वगैरह करते थे, अब उसके पहले क्या करते थे कुछ पता नहीं। तो ये लाठी मोहल्ला नाम पड़ा? हाँ। कैसे पड़ गया होगा? अब लाठी काम होगा, कोई धंधा कोई चीज़ का होगा तो उसी के नाम से तो पड़ेगा ही। कितना कमा लेते हो महीने की, क्या इनकम होगी आप? बता, अरे 8,000 10,000 रुपये महीने हो। सरकार की तरफ से कभी कोई अनुदान या कुछ मिला? कुछ नहीं। मतलब आप लोग अपने निजी पैसे से ये सब धंधा? हाँ, अपने निजी पैसे से। बदायूं में घटना थाना आलापुर के गवाही गांव में एक बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बच्चे का शव पेड़ से लटका मिला। बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और यह आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। संदिग्ध हालत में बच्चे की मौत हुई है, पेड़ पर मिला लटका हुआ शव। सीतापुर से स्वच्छ भारत मिशन में लाखों का घोटाला सामने आया। यहां प्रधान और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की मिलीभगत से शौचालय निर्माण की रकम में गोलमाल किया गया है। सीतापुर में पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यहाँ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने शौचालय के लिए आए धन को बिना निर्माण के ही निकाल कर हड़प लिया। बताया जा रहा है कि इस कारनामे में ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी की भी मिलीभगत रही है। यही नहीं, प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी की मिलीभगत के चलते गांव के कई मृतकों के नाम भी लिस्ट में शामिल किए गए और उनके नाम पर भी पैसा हड़प लिया गया। जब मामले की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो शिकायतों का दौर शुरू हुआ, लेकिन अब तक ना तो ग्रामीणों को शौचालय मिल सके हैं और ना ही पैसा। हाँ, शौचालय हमारा आया था, 1-2 बार गए, 3 बार गए, लेकिन बोला कि चलो कल परसों में काम से चालू करने वाले हैं और आपकी पहले नंबर में बनवा देंगे। हमारी माता जी अंधी है, कई बार कहे भैया यार बनवा दो। शौचालय को इनको धनराशि निकल गई है, लेकिन इनको प्राप्त नहीं हुआ है। मृतक लोगों को जिनकी 10-10 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है, सब पैसा निकल चुका है। हमारे गांव में जो शौचालय बनाए गए वो छत गड्ढा प्रधान द्वारा जो बनाए गए हैं उसमें छत गड्ढा सीट नहीं है। इसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी साहब को 24 तारीख को स्पीड पोस्ट किया है। मामला सीतापुर के मिश्रिक विकास खंड का है, जहां पर ग्राम सभा परस्पर प्रधान प्रतिनिधि मिठाई लाल और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी रजनीश सिंह ने मिलीभगत करके स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों का हेरफेर कर टॉयलेट स्कैम की घटना को अंजाम दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 191 शौचालयों का निर्माण होना था, जिसके लिए सरकार से प्रति शौचालय 12,000 रुपए की रकम दी जाती है। लेकिन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मिठाई लाल ने पंचायत सेक्रेटरी से मिलकर इस पूरी रकम को डकार गया। इसके बाद भी प्रधान का पेट नहीं भरा तो कई साल पहले मर चुके गांव के लोगों का नाम शौचालय की सूची में डाल दिए और उनके नाम पर जो पैसा आया वो भी घोटाले की भेंट चढ़ गया। जब इस घोटाले की भनक ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने अपनी फरियाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से डीएम से लेकर विभाग के हर अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश की,
लेकिन ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। वहीं खंड विकास अधिकारी ने मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। आपके माध्यम से इसकी जानकारी मुझे हुई है आज अभी। अगर लिखित में शिकायत आती है तो उसकी जांच करा करके और जो पनिशमेंट दिया जाएगा, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की है। सरकारी योजनाओं में आए दिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी भ्रष्टाचारियों पर लगाम लग सकेगी। सीतापुर से R9 टीवी के लिए अमरजीत सिंह, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बुलंदशहर के अठौली गांव में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है, लेकिन ग्राम प्रधान की जद्दोजहद के बाद गांव में स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हो गया, जिसके बाद से ग्रामीणों में अब खुशी की लहर है। यूपी सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन यूपी के बुलंदशहर में एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी से कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। अठौली गांव के बच्चों को मीलों का सफर तय करके पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। बच्चों को शिक्षा हासिल करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन गांव के बच्चों की ये परेशानी बस कुछ दिनों में खत्म होने जा रही है, क्योंकि गांव में स्कूल का निर्माण शुरू हो गया है। गांव में स्कूल निर्माण होने से बच्चों के साथ ग्रामीणों में भी खुशी की लहर है। नहीं था सरकार का, अच्छा, कोई स्कूल नहीं था और बच्चे भी परेशान थे, गांव में परेशान थे। हमारे सलमान प्रधान जी ने जो है सरकार की मदद से बहुत संघर्ष करना पड़ा और ये स्कूल बुलंदशहर से या कहीं से भी लेकर के प्रधान जी आए हैं। आज ऐसा खुशी का माहौल है स्कूल की तरफ से, गांव वालों को बहुत खुशी है। गांव में ही पढ़ पाएंगे हम, हमारे बुजुर्ग गुजर गए, सब गुजर गए, कभी हमने स्कूल यहाँ पे नहीं देखा। अभी ये खुशी है कि कुछ प्रधान जी की और कुछ सरकार की मदद से हमें स्कूल मिलेगा और बच्चे बहुत खुश हैं। हमारे बच्चे सब बाहर जा रहे हैं, यहाँ से कम 2 किलोमीटर रोड को पार करने बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत कड़ी उठानी पड़े। और जिस दिन से मतलब इस स्कूल की हुआ, ये हमारे प्रधान जी ने मतलब सरकार की तरफ से ये बहुत अच्छा करा, जो कि मतलब सब गाँव वालों को खुशी हुई। अठौली गांव के प्रधान की जद्दोजहद के बाद गांव में स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अब गांव के बच्चों को शिक्षा हासिल करने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रधान गांव में स्कूल निर्माण के लिए करीब 4 साल से संघर्ष कर रहे थे। गांव तक स्कूल लाने में 2-3 साल बड़ा प्रयास करना पड़ा और प्रयास करने के बाद में मोदी जी के उससे और योगी जी के उससे गांव को स्कूल मिला। गवर्नमेंट की बड़ी मदद रही हमारे साथ, गांव वालों की बड़ी मदद रही और उसकी वजह से स्कूल हमें मिला। और आज तक इस गांव में ना कोई स्कूल है, ना कोई सरकारी इमारत है, ना जिला को पंचायत घर है, ना कोई सरकारी आवास है, कोई कुछ नहीं। तो गाँव में बच्चे कहाँ पढ़ने जाते थे? 2-3 किलोमीटर दूर जाते थे, जिससे वो एक्सीडेंट में भी कई बच्चे मारे गए हैं इस गाँव में। आज भी बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ स्कूल नहीं है। गांव के बच्चों को शिक्षा हासिल करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। संसाधनों के अभाव में गांव के ज्यादातर बच्चों का भविष्य अंधकार में ही रह जाता है, लेकिन धीरे धीरे गांव में भी शहरों की तरह संसाधन मुहैया हो सकेंगे। बुलंदशहर से R9 टीवी के लिए समीर अली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए, गांव देहात, खेत खलियान, अपना गांव की खबरों में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।